हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 16। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ में लेखक ने 2 घटनाओं का जिक्र किया है। इन घटनाओं से क्रमशः टिकट बाबू और बस के कंडक्टर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा प्रकट होती है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में प्रायः घटित होती रहती है। अपने साथ या आसपास में घटित किसी घटना के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटी है तो आप अपने मित्र को पत्र लिखिएगा। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, अपने आसपास या विद्यालय में घटी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें किसी ने किसी की निस्वार्थ की सहायता की हो। तो यदि आप किसी की सहायता किए हैं तो आप उसका उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, आप परिवार सहित कहीं जा रहे हैं। निर्जन और सुनसान मार्ग पर एकाएक बस खराब हो जाती है। कल्पना कीजिए आपके मन में किस तरह की शंकाएं जन्म लेंगी और आप गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो जैसा कि हमने लिखा है, हमारे मन में ज़्यादातर नकारात्मक शंकाएं जन्म लेती हैं, जैसे कि कोई जंगली जानवर यदि आएगा तो हमें जान से मार देगा, या डाकू आ जाएगा तो भी हम बर्बाद हो जाएंगे। गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने किसी करीबी लोग के यहाँ फ़ोन करके कोई साधन मंगवाने का प्रयास करेंगे, या थोड़ा कुछ देर आगे चलकर देखेंगे कि कोई अन्य व्यक्ति साधन से सफ़र कर रहा हो तो उससे लिफ्ट मांगने का उपाय करेंगे। यानी कि आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर सुनसान जगह पर जा रहे हैं और आपका बस खराब हो जाए तो आपके मन में कैसी कैसी ख्यालें आएंगी थी। मानो रास्ते में कोई शेर आ गया तो हमें जान से मार देगा। ज़्यादातर नकारात्मक भाव ही आते हैं। और सोचो कोई डाकू आया तो भी हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमें जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना है तो हमें किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी करीबी को फ़ोन करना होगा, या हमें जो भी गाड़ी जाती हुई दिखाई देती हैं उनसे मदद मांगनी होगी, तभी हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकते हैं। अगला प्रश्न है निबंध से। प्रश्न नंबर 1 है, क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, आजकल लोग दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि गुणों पर कम ध्यान दिया जाता है और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। इसलिए व्यक्ति दोषी ज़्यादा और गुणी कम लगता है। यानी अगर आप उसके गुणों को ध्यान न देकर उसके दोषों को ध्यान देंगे तो वो आपको गलत यानी संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा वो। इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके गुणों से परखिए। अगला है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं क्यों हिलने लगी है। इसका उत्तर हो जाएगा, आजकल समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है
देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। बेईमानी, स्वार्थी, धूर्त लोग फल फूल रहे हैं, किंतु गरीब, ईमानदार और श्रमजीवी लोग दिनों दिन पीस रहे हैं। समाज में जो भीरू और बेबस लोग हैं उन्हें दबाया जाता है। ईमानदारी को मूर्खता का प्रायः समझा जाने लगा है। जीवन के महान नैतिक मूल्य एवं आदर्शों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए जीवन के महान मूल्यों के बारे में आज हमारी आस्था हिलने लगी है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं के आधार पर लेखक को लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा, एक टिकट बाबू की ईमानदारी और एक बस कंडक्टर की कर्तव्यपरायणता की घटनाओं के आधार पर लेखक को यह लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, क्यों? अर्थात लोग बुराई को बढ़ाने में ज़्यादा जागृत होते हैं, यानी लोगों को उनकी बुराइयां ज़्यादातर दिखती हैं और उनमें जो अच्छाइयाँ हैं वो कम दिखती हैं, और अच्छाइयों को लोग ज़्यादा उजागर भी नहीं करते। यानी लेखक कहता है कि लोग एक दूसरे की बुराई को बड़ा रस लेकर उद्घाटित करते हैं, जो बहुत बुरी बात है, किंतु दूसरों की अच्छाई को उतना ही रस लेकर प्रकट करने में संकोच करना तो और भी बुरी बात है। हमारे आसपास असंख्य घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें यदि प्रकट किया जाए तो लोगों के दिल में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जाग सकती है। अतः अच्छाई को प्रकट करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न 5वां, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसा कि पंक्ति है, ईमानदारी को मूर्खता का प्रायः समझा जाने लगा है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। अर्थात इसका आशय हो जाएगा, वर्तमान समय में धन का महत्व इतना बढ़ गया है, बेईमानी से कमाए गए धन से धनवान लोग भी सम्मान की नज़रों से देखे जाते हैं। समाज में उनकी खूब प्रतिष्ठा है, फलतः लोग चालाकी से, बेईमानी से धन कमाने लगे हैं। जो ईमानदार बने रहने की कोशिश करता है, समाज उसे मूर्ख समझता है, क्योंकि उसके पास धन का अभाव होता है। सच्चाई का पालन करने वाले वास्तव में बेबस लोग ही हैं, यानी जो गलत कार्य करने से डरते हैं या जिनके पास गलत तरीके से धन कमाने का कोई रास्ता नहीं है, वही सच्चे और ईमानदार बने हुए हैं। अगला है, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, यदि हम केवल जीवन उन्हीं बातों को ध्यान में रखें जिनमें हमारे साथ धोखा हुआ है या हमें किसी तरह से तकलीफ पहुंचाई गई हो तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसे में हम जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे और अतीत की बुरी घटनाओं की याद में उलझे रहेंगे। यानी जो अतीत में घटनाएं घटित हो चुकी हैं उन्हें याद करके परेशान होना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हमें उन्हीं बातों को याद रखना चाहिए जिनसे हमारा भविष्य सफल हो। नकारात्मक घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन में घटने वाली सकारात्मक घटनाओं से आशान्वित होना चाहिए। अगला है, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसका आशय है, हमारे देश में वैसे तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह और लोभ, मोह, क्रोध जैसे विकारों को महत्व नहीं दिया गया है, परंतु यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे अपने लिए भोजन जुटाने का उपाय करना ही पड़ेगा।
वैसे ही यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह बीमारी की उपेक्षा नहीं कर सकता, उसे दवा हर हाल में चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि समाज में या देश में कोई व्यक्ति गलत काम करने लगा है, कानून का उल्लंघन कर मनमानी करने लगा है, अपराध में लिप्त हो गया है, तो उसे सुधारने के लिए उसे सजा देनी ही पड़ेगी, अन्यथा वह दूसरों को दुखी करता रहेगा। अगला है, महान भारतवर्ष के पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। इसका आशय है, लेखक का कथन हमें यह संदेश देता है कि केवल कुछ बुराइयों को देखकर निराश नहीं हो जाना चाहिए। इस देश में ईमानदार, कर्तव्यपरायण और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हमारा देश बुराइयों पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेगा, अतः महान भारतवर्ष को पाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, नीचे कुछ अवयव शब्द दिए गए हैं, उनकी प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। तो जैसा कि दिया गया है शब्द क्योंकि, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, चूंकि, तथा, अतः, तो इसका हमें वाक्य बनाना है। तो जैसा कि क्योंकि से हो जाएगा वाक्य, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। और किंतु से, वह गरीब था किंतु उसकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। परंतु से, वह आपसे ही मिलने आया था परंतु आप शहर से बाहर थे। अथवा से, तुम अंग्रेजी अथवा हिंदी में कोई एक भाषा चुन लो। इसलिए से हमने वाक्य बनाया है, रमा मेरी बात नहीं मानती इसलिए मैंने उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। अगला है चूंकि, चूंकि तुम एक मंत्री के बेटे हो इसलिए तुम किसी पर भी अपनी मर्जी थोप सकते हो। तथा से, ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्य निष्ठा, स्वाभिमान, साहस तथा आत्मनिर्भरता वीर पुरुषों के गुण हैं। अतः से, वह आपसे मिलना नहीं चाहता, अतः आप यहाँ से चले जाएं। अगला प्रश्न है, ईमानदार तथा मूर्ख शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। इनमें क्रमशः ई तथा ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द ईमानदारी तथा मूर्खता बनाया गया है। नीचे लिखे गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, शब्द है निर्भीक, जिम्मेदार, कायर, अच्छा, लघु, बुरा। तो जैसा कि हमने इसमें प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाया है, तो निर्भीक का जोड़ा हो तो इसमें हो जाएगा निर्भीकता, इसमें ता प्रत्यय लगा है। जिम्मेदार में जिम्मेदारी, इसमें ई प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार कायर का हो गया है कायरता, अच्छा का अच्छाई, लघु का लघुता, बुरा का बुराई। अगला प्रश्न, इस पाठ में सरल, मिश्र और संयुक्त तीनों प्रकार के वाक्य आए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि वे किस प्रकार के वाक्य हैं। तो जैसा कि वाक्य है उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। ये संयुक्त वाक्य है। अगला है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। ये सरल वाक्य है। अगला है, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ये मिश्रित वाक्य है। अगला है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ये मिश्रित वाक्य है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर लिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।